हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक्त मराकश के अंदर, मोरक्को के शहर तंजा में हिरकल बादशाह जो था उसके ये गार में मौजूद हूँ। ये गार में देखिए लोग दाखिल होने के लिए किस तरह लाइनों में खड़े हैं, और गार का जो इंट्रेंस है उस पर नक्शा मैप ऐसे है जैसे पूरे अफ्रीका का मैप है, ऐसे दरवाजे का कटिंग है, उसकी इंट्रेंस की कटिंग है। तो यहाँ से आपको मैं ये सारा बता रहा हूँ कि यहाँ हम आए हैं। हिरकल बादशाह के बारे में बुखारी शरीफ की बदुल वही की वो हदीस मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे बताया कि हिरकल बादशाह जो था उसके पास जब खत लेके नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी दिहया कल्बी रजी अल्लाह तआला इस्लाम की तबलीग का गए, आप अलैहिस्सलाम ने खत भेजा, तो उसने कहा कोई यहाँ बंदा है अरब का, उसे बुलाओ मेरे पास का। तिजारती काफिला है, अबू सुफियान को बुला लिया गया। काफिले के अंदर वो गए, जब दरबार में पहुंचे बादशाह ने कहा बताओ कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कौन है? का बहुत आली नसब है। का इसका खानदान बताओ कैसा है? का बहुत आला खानदान है। अच्छा ये बताओ इसका कोई नबूवत का दावा पहले किया? का नहीं, कभी किसी ने नहीं किया इसके खानदान में। अच्छा इसके खानदान में कोई बादशाह रहा? का बादशाह भी कोई नहीं रहा। ये बातें करता है सच्ची झूठी? का बिल्कुल सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अच्छा जंग हुई तुम्हारी? बिल्कुल, कभी हम फतह याब कभी वो फतह याब। अब बुखारी शरीफ की लंबी हदीस है। तो उस वक्त हिरकल बादशाह ने कहा कि देखो ये बंदा सच्चा है, मुझे यकीन है। क्यों? कि अगर इसके खानदान में कोई नबी पहले होता तो शायद ये नबूवत दोबारा लेना चाह रहा है, इसलिए मैं कहता, लेकिन इसके खानदान में इस्माइल अलैहिस्सलाम तक बीच में कोई नबी नहीं। और फिर ये बादशाह कोई नहीं गुजरा कि बादशाह लेना चाहता हो। झूठ नहीं बोलता जो बंदों के साथ, वो अल्लाह के साथ झूठ कैसे बोलेगा? और जो बंदा जो है इतना सच्चा है उसकी नबूवत सच्ची है। और उसने कहा कि ये जो मैं बैठा हूं ना, अगर मेरे सामने वो होता तो मैं उसको पैर धो लेता, और ये सारी जगह एक दिन आएगा उसकी हो जाएगी। उसने अपनी कौम को बुलाकर कहा अगर सच्चाई चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो तुम जो है इसकी मान लो, ये खत जिसने भेजा है। तो सारे लड़ने पे आगे, दरवाजे की तरफ भागे सरदार, सारे वजीर। तो उसने एकदम उनको बुलाया, कहा देखो मैं तुमसे तुम्हारे इम्तिहान ले रहा था ईमान की, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं अब कायम हूं दीन ईसवी पर। और उसने सारों ने उसको सजदा किया। उसे दिहया कल्बी को कहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जाओ जाकर जो है तुम देखो कि ये बड़ा आलिम है हमारा रूम का, शाम का, इसके पास जाकर इसको खत दिखाओ। जब वो उसके पास गए तो आलिम ने कहा ये तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हमारे इंजील के अंदर इसकी पेशेनगोई है। तो उसने जो है फौरन जो है कलमा पढ़ा और ऐलान कर दिया। लोगों ने उसको मारा और वो वहीं शहीद हो गया। जब आप दिहया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु वापिस आए, आपने बादशाह हिरकल को ये बात बताई, तो वो कहने लगा कि देखो मेरा भी यही हाल होता, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देना कि मैं दिल से उनसे प्यार करता हूं। लेकिन वो जब तबूक में आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, इन्हीं से लड़ाई थी, तो उसने खत भेजा। एक सहाबी ने आके बताया कि जी वो कहता है कि मैं अंदर से आपका हूं, बाहर से मैं नहीं कलमा पढ़ सकता, यहाँ खतरा है मुझे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा काजिब है, झूठ बोलता है, अंदर बाहर एक होता है, ये अंदर से भी हमारा नहीं है, बाहर से भी हमारा नहीं है। आज उन मुसलमानों के लिए, मर्द औरतों के लिए जो कहते हैं अंदर ठीक होना चाहिए, बाहर की जरूरत नहीं, पर्दा अंदर का होता है, ईमान अंदर का होता है, बाहर कोई जरूरत नहीं। मर्द भी ये कहते हैं, औरतें भी कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कैसरे रूम हिरकल, ये उसका आप महल का देख सकते हैं इंट्रेस्ट, कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये दावत दे रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, अंदर बाहर एक होना चाहिए, ये मोमिन होता है। अंदर से तो हिरकल भी मोहब्बत करता था नबी अलैहिस्सलाम से, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, और इजहार मोहब्बत भी किया, कलमा नहीं पढ़ा। और जब तक इंसान अमल ना करे और मोहब्बत प्रैक्टिकली ना दिखाए, उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं होता। और हमारा ईमान कामिल तब होगा जब हम ये सारी जगह फिर कर आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि अंदर बाहर को एक करें, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।